जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं शादी में देरी का कारण एवं निवारण के विषय में। क्या कारण होता है कि विवाह में इतना विलम्ब हो जाता है, इतनी देरी हो जाती है, कई बार बात चलते चलते ख़त्म हो जाती है। आखिर किन कारणों से इतनी समस्याएं आती हैं विवाह में। इस वीडियो के माध्यम से मित्रों आप जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार से हल्दी की 4 गांठें एवं 1 किलो नमक के द्वारा शादी में आ रही अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं को आप खत्म कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत गूढ़ रहस्य बताए गए हैं जिनको अवश्य ही जीवन में अपनाने से समस्त प्रकार की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तभी आपको लाभ होगा। तो कृपया इस वीडियो को जितना ध्यान से सुनेंगे आप, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है शादी में देरी का कारण एवं निवारण के विषय में। मित्रों, हमने अपने अनुभव में देखा है कि बच्चे के माता पिता लड़की लड़के की शादी को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। मित्रों, कई बार उनकी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि रात को नींद तक नहीं आती। इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र यह बताता है मित्रों कि शादी होने के बाद इतना दुख तकलीफ क्यों होती है, जबकि शादी के समय अपने जीवन का कमाया सारा पैसा खर्च हो गया। पहले शादी नहीं हुई, शादी होने के बाद फिर इतनी परेशानी आई। मित्रों, अगर लड़की की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अस्त या बकरी है तो उसके जीवन में 35% पति सुख की कमी आ जाएगी, यानी कि पति सुख में बाधा आएगी। कई बार बात चलते चलते ख़त्म हो जाती है मित्रों। उसका कारण यही है कि अगर लड़कियों की जन्म पत्रिकाओं में बृहस्पति अगर वक्री है, अस्त है, 6, 8, 12 में विराजमान है तो अवश्य ही पति सुख में बाधा आती है। इसी प्रकार से मित्रों, लड़के की जन्म कुंडली में अगर शुक्र ग्रह अस्त है, वक्री है, 6, 8, 12 भाव में विराजमान है तो अवश्य ही विवाह में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। कई बार बात चलती है और चलते चलते ख़त्म हो जाती है। बात यहाँ तक आ जाती है मित्रों कि उम्र लगभग 35 वर्ष से लेकर कई बार 40 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं हो पाता है। उसका मेन कारण यही है मित्रों कि जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति एवं शुक्र सही स्थिति में नहीं है तो अवश्य ही मांगलिक कार्यों में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। विवाह में इतना विलम्ब हो जाता है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो आप किस प्रकार से मित्रों इस महा उपाय को करके विवाह में आ रही अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं को ख़त्म कर सकते हैं। शादी में हो रही देरी का कारण मैंने आपको बताया है कि जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति और शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है तो 101% आप बहुत परेशान हैं। लड़के या लड़कियों की शादी को लेकर ज़रूर परेशान होंगे, क्योंकि इन 2 ग्रहों की वजह से ही शादी में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं अगर ये ग्रह ठीक स्थिति में नहीं है। उसके बाद मित्रों, जन्म कुंडली के 7वें भाव पर जो अंक लिखा होता है उस अंक के स्वामी की अगर स्थिति ठीक नहीं है तो अवश्य ही ऐसी स्थिति में आजीवन अविवाहित योग भी बन जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप किस प्रकार से इस महा उपाय को करके जीवन में आ रही विवाह को लेकर समस्याओं का अंत कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं उन समस्याओं से। तो मित्रों, आपको क्या करना चाहिए? 4 हल्दी की गांठें एवं 1 किलो नमक चुपचाप इस जगह पर गाड़ दो। 10 दिन में आप चमत्कार जरूर देखेंगे। तो यह काम आपको कब करना है ये भी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। तो कृपया वीडियो को बड़े ध्यान से आपको सुनना है। मित्रों, अगर दोनों स्थिति में ग्रह पीड़ित हैं तब 70%
पति सुख की कमी हो जाती है लड़कियों की जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर अस्त है तो। मित्रों, इसी प्रकार अगर लड़कों की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त या वक्री हो गया है तो उसके जीवन में 35% पत्नी सुख में कमी होती है। अगर लड़कों की जन्म कुंडली में सप्तमेश पीड़ित है या खराब स्थिति में है तब उसकी कुंडली में 35% पत्नी सुख की कमी रहेगी, और दोनों ही स्थिति ग्रह पीड़ित हैं तो 70% पत्नी सुख में कमी होगी। चाहे बीमार हो, झगड़ालू हो या किसी की बात ना मानती हो, इनमें से कोई भी बात हो सकती है। अगर कुंडली में सप्तम में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु बैठे हैं या इनकी दृष्टि पड़ती है, लग्नेश भी उनकी चपेट में आ गया है, तब फिर 70% पत्नी सुख में कमी आएगी। अगर लग्नेश वक्री हो गया है तब भी शादी में रुकावट आती है। मित्रों, शादी के बाद में भी बहुत परेशानी, रुकावटें रहेंगी या सुख में कमी रहेगी। मित्रों, अगर सप्तम भाव पर मित्रों अगर शनि और मंगल विराजमान हैं तो ऐसे लड़कों की पत्नी शादी के बाद पति को ख़त्म कर देती हैं, ऐसी भी स्थिति होती है। मित्रों, जिन लड़कों की जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर राहु, मंगल जैसे ग्रह अगर विराजमान हैं तो अवश्य ही आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इससे अच्छा विवाह ना हो तो ठीक है, क्योंकि विवाह होने के बाद आपका जीवन साथी आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकता है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जन्म कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित होने से अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जीवन में। तो मित्रों, आगे बढ़ रहे हैं और बात हो रही है कि वह कौन सा महा उपाय है जिसको करने से शादी में हो रही देरी से आपको मुक्ति मिल सके और आगे आपको सफलताएं मिल सकें। विवाह में विलंब होने के कारण मैंने बताए मित्रों, अब महा उपाय भी बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुने। मित्रों, आपको अमावस्या के दिन रात्रि 3:20 पर शमशान घाट जाना है और अकेले जाना है। याद रखें, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपके लिए शमशान घाट जाकर के 1 किलो नमक और 4 हल्दी की गांठें खोद कर गाड़ देना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अवश्य ही 10 दिनों में आप चमत्कार देखेंगे मित्रों। जय श्री गणेश की।